हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो कोष्टक साइन 6 थीटा अर्थात साइन थीटा की घातांक 6 है बच्चों, ये प्लस कॉस थीटा की घातांक 6 माइनस का 3, फिर कोष्टक में है साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा प्लस 1 और बराबर 0। तो ये हमें बराबर 0 लेके आना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बीजगणित का एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता यहाँ पर ली जाएगी। हमें पता है बीजगणित का सूत्र ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, ये बराबर होता है ए प्लस बी, उसके बाद ए का वर्ग माइनस का ए बी और प्लस बी का वर्ग। तो यह सूत्र आप याद रखें। उसके बाद यहाँ पर हम ए प्लस बी की घातांक 2 का सूत्र भी प्रयोग में लेके आएंगे, जो भी हमें याद है। ये होता है ए का वर्ग प्लस का होता है 2ab और प्लस होता है बी का वर्ग। और हम जानते हैं एक सर्वसमीका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगी। अब हम प्रश्न का बायां पक्ष लेंगे और इसे हल करेंगे। तो मैं लेता हूं प्रश्न का बायां पक्ष। प्रश्न का बायां पक्ष हमारे पास है 2, फिर कोष्टक के अंदर है साइन की घातांक 6 है 6 थीटा, उसके बाद प्लस कॉस की घातांक भी है 6 थीटा, उसके बाद माइनस 3 दूसरे कोष्टक में है साइन की घातांक 4 थीटा, उसके बाद प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस की घातांक 4 थीटा, और उसके बाद भी कितना है? प्लस 1 है। तो ये हमने क्या लिख दिया है? हमारा बायां पक्ष लिख दिया है। अब हम यहाँ पर जो सूत्र बनाने वाले हैं, उस सूत्र को बनाने के लिए मैं इसको कुछ इस प्रकार लिखूंगा 2, और अब हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे की घात में कितनी लिख दूंगा? 3, प्लस इसे लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी? 3। उसके बाद वैसे ही लिख देंगे इसे 3, यहाँ पर है साइन की घात 4 थीटा, उसके बाद प्लस कॉस की घात भी 4 है और थीटा, और प्लस 1। अब यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, या ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का। तो इस सूत्र की सहायता से ये जो बनेगा उसे मैं लिख देता हूँ। यहाँ से लिखूंगा मैं बराबर, 2 तो अपनी जगह पर रहेगा, बड़ा सा कोष्टक लगाएंगे। ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा ए प्लस बी बन गया। उसके बाद दूसरे कोष्टक में साइन स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो साइन की घात, यहाँ पर 4 आ जाएगी 4 थीटा, फिर माइनस होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस होगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर अर्थात कॉस की, सॉरी बच्चों, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर अर्थात कॉस की घात 4 थीटा यहाँ पर बन जाएगा। ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए माइनस 3 कोष्टक के अंदर है साइन की घात 4 थीटा, और प्लस यहाँ पर है कॉस की घातांक 4 थीटा, और प्लस 1 लिखा हुआ है। ये 4 बच्चों अगर नहीं अच्छा नहीं दिख रहा है तो इस 4 को एक बार और लिख लेते हैं। ये कॉस की घातांक 4 है, इसको अच्छे से समझें आप। ये लिख दिया मैंने। ये कॉस की घातांक कितनी है? 4 थी। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, और 1 होने के बाद 2 से हम इसको अंदर गुणा कर सकते हैं। तो मैं इसको 2 से अंदर गुणा कर लेता हूँ। तो ये बनेगा 2 साइन की घात 4 थीटा, उसके बाद हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से गुणा करेंगे तो ये होगा प्लस का 2 और कॉस की घातांक 4 थीटा। अब इस -3 का भी अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन की घात 4 थीटा, उसके बाद होगा माइनस का 3, ये होगा कॉस की घातांक 4 थीटा, उसके बाद हो जाएगा प्लस का 1। और यहाँ पर मैंने कारण जो दिया है वह समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। ये बात मैंने मुख्य उदाहरण में भी लिख दी है। आइए अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो बराबर देखिएगा आप, 2 साइन की घात 4 थीटा और यहाँ पर 3 है तो 1 कम हो जाएगा, तो ये होगा माइनस साइन की घात 4 थीटा, उसके बाद माइनस का 2
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए ये है 2 कॉस की घात 4 थीटा और उसमें से 3 माइनस का है, तो ये माइनस का बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस की घात 4 थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 1 जो कि पीछे चल रहा है। अब हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया और उसके बाद इसे लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा और पूरे की घातांक ये 2 हो जाएगा, माइनस का 2, सॉरी बच्चों माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस होगा, ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी चिन्ह बदल के ये भी प्लस का हो जाएगा और इसे भी मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ पर प्लस 1 अब हम लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए यह एक सूत्र बन गया है, जो सूत्र मैंने मुख्य अवधारणा में लिखा है, ये होगा माइनस ये ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का वर्ग। तो इसे मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, प्लस 1 हमारे पास पहले से ही है। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1 का वर्ग और प्लस 1 वैसे ही रहेगा। अब 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। जैसे हमें 0 मिला हमने लिख दिया कि हमें दायां पक्ष मिल चुका है, तो यहाँ लिख देंगे हम दायां पक्ष। तो दायां पक्ष आ चुका है, अतः हमने सिद्ध कर दिया इस कथन को, तो यहाँ लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।